सामान लेके मत घुसो। तो आप उसमें ही उत्प्रेक्षा करते जा रहे हैं। कोई प्रश्न करे कि ये काय को बनो है, तो दूसरा वाक्य जो समझ में आवे सो जवाब दे। इतने में गरम गरम हवा निकली उसके श्वास की, दुर्गंधपूर्ण। ब्रजवासी बोले ये कैसी गुफा है, हमें तो गरम गरम हवा निकल रही है। एक बोलो अरे बड़े बड़े महात्मा अपने भीतर बैठ करके एकदम प्राणायाम खींच करके फिर श्वास छोड़ते होंगे, या कपाल भाती कर रहे होंगे। ये महात्मा की लीला है, चल के भीतर ही समझ में आएगी। चले भीतर तो देखो। एक बोलो भैया मोह तो डर लगे, काय बात को? अरे देखो ना वो बगुला बन के आ गयो ना कन्हैया को खावे के ताई, वो तो कन्हैया हाथों से बच गयो, नहीं अपन को खा जातो तो अपन खा कर दे। कहीं ये भी कोई असुर हमें खावे बैठो हो तो। एक बोलो तो डर पे की क्या बात है, कन्हैया अपनों पीछे ही तो है, सब देख लेगो। यदि ये बगुला की तरह भयो तो ये भी बगुला की तरह ही मरेगो। अयम तथा चेत बकवद विनंक्षति। और ऐसा विश्वास करके कर ताड़ नैरियु, डर त्याग कर, ताली बजाकर, शोर मचाकर सब रे ग्वाला भीतर घुस गए। कन्हैया दूर से आवाज लगाते रहे, अरे सुनो सुनो ब्रजवासियों, पर काऊ ने ना सुनी। भगवान को लगा ओ हो सब घुस गए तो चलो हमें भी चलना पड़ेगा। जानते हुए भी भगवान प्रवेश किए। जैसे ही प्रवेश किए, अघासुर इन्हीं के लिए बैठा था, प्रभु के प्रवेश करते तुरंत मुख बंद कर लिया। हाहाकार मच गया, जो देवता देख रहे थे अरे ये तो सबको खा गया। पर जैसे ही उसका मुख बंद हुआ, ब्रजवासी सब मूर्छित हो गए और भगवान सरकते सरकते उसके श्वास छिद्र में घुस के बैठ गए और अपना शरीर से उसके श्वास छिद्र को भली भांत अवरुद्ध कर दिया। जब श्वास छिद्र अवरुद्ध हुआ तो उसका श्वास का आवागमन रुक गया, बिना श्वास के छटपटाने लगा। थोड़ी देर तक छटपटाया, उसका ब्रह्मरंध्र थोड़ी देर बाद फट गया और उसी ब्रह्मरंध्र से भगवान सारे ब्रजवासियों को निकाल करके बाहर ले आए। और जैसी प्रभु बाहर आए, उसकी प्राण ज्योति तुरंत भगवान के चरणार बिंद में विलीन हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। परीक्षित बोले इसका भी उद्धार कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं इसके उद्धार में क्या संदेह था? अरे जो भगवान का नाम लेके मरता है वो तर जाता है परीक्षित, तो जो भगवान को पेट में ही धर के मर रहा है उसके उद्धार में क्या संदेह हो सकता है? भगवान की काल्पनिक मनोमयी मूर्ति, मन से भी भगवान की मूर्ति का ध्यान करके कोई त्यागे शरीर तो उसको भागवती गति प्राप्त होती है, भक्तों की गति प्राप्त होती है मनोमयी मूर्ति का ध्यान करने से। तो यहां तो साक्षात सच्चिदानंद को हृदय में बैठा करके त्याग रहा है देह, उसमें क्या संदेह हो सकता है? सकृत यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवती ददौ गति स एव नित्यात्म सुखानुभूत्यभि व्युदस्तमायोऽन्तर्गतो हि किं पुनः। मनोमयी भागवतीम ददौ गति, मनोमयी मूर्ति का ध्यान करने वाले को भागवती गति प्राप्त हो जाती है। तो जो साक्षात प्रभु को हृदय में बैठा करके देह त्याग कर रहा, अंतर्गतो ही किम पुनः, उसके बारे में क्या कहना। पर आश्चर्य तो यह हुआ, यत कौमारे हरिकृतम जगहु पौगंड केर भका। अघासुर का वध कुमारावस्था में किया, अब पौगंड अवस्था में जाकर के ग्वालों ने घर में कहा, अर्थात 5 वर्ष की अवस्था कुमारावस्था। तो 5 वर्ष के कन्हैया ने अघासुर को मारा, और जब 6 वर्ष के कन्हैया हो गए, उसके ठीक घटना के 1 साल के बाद ब्रजवासियों ने घर में आके कहा मैया तेरे लाला ने अघासुर मार दियो। परीक्षित चौंके, ये घटना 1 साल के बाद क्यों कही महाराज? कृपा करके बताओ। सुखदेव जी कहते हैं सुनो। अघासुर के मुख से जब ब्रजवासी बाहर निकले तो बोले लाला अब जोड़ की भूख लग रही है, तेरी कृपा से आज तो हम तो बच गए। अब जो तूने या अघासुर है तो मार दियो, अब जा क्षुधासुर है मार। क्षुधा, ये भूख की ज्वाला जो पेट में जल रही है, याकू भी शांत कर। भगवान बोले अपने अपने घर का जो कलेवा है निकालो। भगवान ब्रजवासियों के साथ जब आते हैं बछड़ा चराने तो कुछ न कुछ घर से बांध लाते हैं कलेवा, और उसको एक किसी वृक्ष के ऊपर टांग देते हैं और
जब भूख लगे तो उठा उठा करके सब निकाल निकाल के खाते हैं, एक साथ मिल करके बैठ करके। यदि कलेवा अपने साथ में ही रखते होते ब्रजवासी तो अघासुर के पेट में जाने के बाद वो भोजन खाने योग्य रह ही नहीं जाता, अघासुर का उसकी विषाग्नि का प्रभाव पड़ता। इसलिए अघासुर के मुख से बाहर आते ही तत्काल भोजन किया है, इससे सिद्ध होता है भोजन कहीं और रखा हुआ था। तो सब अपना अपना कलेवा वृक्षों से जो टांग रखा है उसे उतारा और जमुना जी के तट पर आकर के भोजन की तैयारी करी। यमुना पुलिन पर आए, भगवान यमुना तट का दर्शन करके वर्णन करने लगे। अहोति रम्यम पुलिनम वयस्या स्वकेल संबन मृदुलांश बालुकम स्फुटद सरोगंध हृताली पत्रिका ध्वनि प्रतिध्वानल सद्रुमाकुलम। वृक्षों से आवृत जमुना का तट जमुना जी की रेती से सुशोभित, अहो अति रम्यम, कितना सुंदर है। मित्रों चलो या जमुना जी की रेती में ही बैठ करके भोजन करें। कन्हैया जमुना तट पर रेती में बैठ गए और ग्वाला चारों तरफ से चक्राकार गोल चक्र बना करके बैठ गए। अपना अपना कलेवा सामने रख रखा है, खोल करके एक दूसरे को खिला रहे हैं। और तो सब कोई पत्ते में परोस के रखा है, कोई किसी वस्तु में, पर कन्हैया तो करपात्री बन के भोजन पाए रहे। बाएं हाथ में ही दही भात मिला रखा है और दाहिने हाथ से पा रहे हैं, कर को ही पात्र बनाकर। बड़ी सुंदर झांकी सुखदेव जी भगवान के भोजन की खींचते हैं। सुखदेव जी की उस दिव्य झांकी का आइए हम भी दर्शन करें। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन मध्ये स्वपर सुहृदो हासयन्नर्मभिस्वै स्वर्गे लोके मुसति भुजे यज्ञ भुग बालकेली यज्ञ भुग बालकेली। बड़े बड़े यज्ञों के भोक्ता भगवान नारायण आज ब्रज विहार करते हुए देखो कैसी बाल लीला कर रहे हैं, बाल केली हैं। बिभ्रद वैणुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे। भोजन करते समय प्रभु अपने पीतांबर को कंधे से उतारकर कमर में बांध लेते हैं और कमर के बंधे पीतांबर में एक तरफ बंसी एक तरफ श्रृंगी को खुरस लेते हैं ताकि हाथ एकदम फ्री हो जाए। तो बिभ्रद वैणुम जठर पटयो, अपने उधर में पेट में कमर में जो पट बांध रखा है पीतांबर, उसी में श्रृंग वेत्रे च कक्षे, श्रृंगी और बंसी एक तरफ खुरस ली है और डंडा बगल में धर रखा है, गायों को वो बछड़ों को हाँकने वाला वेत्र डंडा पास में है। बामे पाणौ मसृण कवलम, बाएं हाथ में भगवान ने दही भात मिला रखा है और सभी ग्वालों से एक एक फल का अचार मांग रखा है। तू कौन सा अचार लेके आया हो, निकाल भैया। एक एक कली फलों के अचार की उंगलियों के बीच में दबा रखी है। हथेली में दही भात और फलों का अचार उंगलियों में, आम का, नींबू का, मिर्ची का, टेंटी का, ये सब खट्टे मीठे अचार हैं। ब्रज में टेंटी का अचार बड़ा प्रसिद्ध है, गोल गोल होते हैं ना छोटे छोटे, तो वो खट्टे मीठे अचार के साथ दही भात पा रहे हैं। तिष्ठन मध्य, सबके बीचों बीच बैठे हुए हैं। भोजन के बीच बीच में हासयन नर्म भिस्वई, सखाओं से हास्य परिहास भी चल रहा है। कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ बोल देते हैं और खूब खिलखिला के हंसते जाते हैं, हंसते जा रहे हैं, भोजन पाते जा रहे हैं। स्वर्गे लोके मिसति बुभजे यज्ञ भुग बाल केली, स्वर्ग के समस्त देवी देवता विमानों में छाए हुए भोजन की छाक लीला को छक करके निहार रहे हैं। भगवान की इस वन भोज भोजन की लीला का खूब दिव्य दर्शन पा रहे हैं। आपस में चर्चा करते जा रहे हैं। ओहो, बड़े बड़े कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण यज्ञ भूमि का लेपन करते हैं गोबर से और कितनी पवित्रता के साथ अपरस में रह करके दिव्य प्रसाद बनाते हैं, फिर इनका भोग लगाते हैं, वेद मंत्रों से आह्वान करते हैं। नाभ्या आशीदंतरिक्षगु
लंबा चौड़ा मंत्र बोलते हैं और फिर भी नहीं आते। पर यहां देखो जूठे मीठे का भी कोई विचार नहीं। कभी श्रीदामा कहता कन्हैया देख मेरी भाभी ने कितना सुंदर लड्डू भेजो है आज। कन्हैया बोले तू चखा तो सही तेरी भाभी कैसो लड्डू बनावे, तो आधो पहले खुद खाए ले और आधो कन्हैया को गवाए दे। जूठे मीठे का कोई विचार नहीं। सारे देवता यज्ञ नारायण की यह दिव्य लीला देख देख के भौचक्के हो रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं, पर ब्रह्मा जी मुंह बिगाड़ रहे हैं। ये कैसा भगवान है, सबका जूठा खा लेता है। भाई ब्रह्मा जी विधि निषेध के विशेषज्ञ हैं, तो उनको ये विधि विपरीत कार्य लग रहा है। विधि के अनुसार शास्त्र कहते हैं किसी को जूठा ना खिलाना चाहिए, ना किसी का जूठा खाना चाहिए। नोच्छिष्टम कस्यचित् दद्यात्, जूठा किसी को ना दे, ना जूठा किसी का खावे। तो ये कैसा भगवान है जो भगवान होके इन ग्वालाओं का जूठा खा लेता है। फिर कहते नहीं नहीं भगवान तो यही होने चाहिए। भाई देवकी के बेटा तो यही है, और हमसे तो यही कहा था कि देवकी का बेटा बन के आऊंगा। लक्षण तो इन्हीं में लग रहे हैं। और फिर अभी अभी अघासुर को मारा था तो मेरी आंखों के सामने उसका तेज इनमें समाया था। इससे तो पक्का सिद्ध होता है भगवान यही है। फिर दिमाग में आता है भगवान ऐसे होते हैं, मैंने तो आज तक नहीं देखा। अब एक खोपड़ी में आती है भगवान है, तो दूसरी खोपड़ी में आता है कि नहीं है, तो चतुरानंद चक्कर में पड़ गए। मुझे इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, अपनी दुविधा दूर करनी चाहिए, सचमुच भगवान है कि नहीं, कहीं मैं धोखा तो नहीं खा रहा। कैसे परीक्षा लूं? तो धीरे से आए, भगवान तो खाने पीने में मस्त थे, और ब्रह्मा जी आके सारे बछड़ों को चुरा के ले गए। ब्रजवासी बोले लाला बछड़ा ना दिख रहे, अब खातो रहेगो कि बछड़न ने भी देखेगो, एक भी खो गए हो तो मैया मारेगी। कन्हैया बोले तो तुम भोजन करो, मैं देख बे जाऊं, परेशान मत हो। सपाणी कवलो ययऊ, भोजन करते करते कुछ मुंह में भर लिया, कुछ हाथ में ले लिया, और हाथ में भोजन का ग्रास लिए और भागे चले जा रहे हैं बछड़ा देखने के लिए। सपाणी कवलो, हाथ में कवल भोजन का ग्रास, और भागे बछड़ा देखने को। तब तक ब्रह्मा जी तुरंत आए और ब्रजवासियों को भी उठा के ले गए, सबरे ग्वाले चुरा लिए। अब दूर तक भगवान को जब कोई बछड़ा नहीं मिला तो लौट के फिर जमुना तट पर आए, लौट के आए तो ब्रजवासी भी गायब। भगवान को लगा ये क्या चक्कर हो गया, ये सब के सब कहां चले गए भाई। आवाज लगाई, कोई उत्तर नहीं मिला, तो दिव्य दृष्टि से देखा, अच्छा ये ब्रह्मा जी की करामात है। उन्हें नहीं मालूम हम उन्हीं के पिताजी हैं। ब्रह्मा जी पैदा तो भगवान के नाभि कमल से हुए। बोले हमारी परीक्षा ले रहे हैं तो चलो इनको परीक्षा देते हैं। भगवान ने क्या लीला रची कि जितने बछड़े थे उतने ही बछड़े बन गए, जितने ब्रजवासी थे उतने ही ब्रजवासी बन गए, जिसका जैसा स्वभाव था उसी स्वभाव के बन गए, जिसके हाथ पैर नाक कान जैसे थे वैसे ही तत्तद भगवान ने वैसा ही रूप बनाया। यावत वत्सप वत्स काल्पक बपुर यावत करांघ्रादिकम यावत यष्ट विषाण वेणुदल सिग यावद विभूषांबरम यावत शील गुणाभिधा कृत वयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंग बदज सर्वस्वरूपो बभौ। सर्वम विष्णुमयम जगत, आज भगवान ने इस वचन को चरितार्थ कर दिया। यावत वत्सप वत्स काल्पक बपुर, जितने भगवान के बछड़े थे वत्स, वो वत्स भी बने और वत्सपाल भी बने। जितने बछड़े चराने वाले ग्वाले थे वो ग्वाले भी बन गए, और जितने बछड़े थे उतने बछड़े भी बन गए, एक भी कम नहीं। यावत वत्सप वत्स काल्पक बपुर यावत करांघ्रादिकम, कर अंग्री हाथ पैर जिसके जैसे थे तत्तद वैसा ही हाथ पैर वाले बने। यावत यष्टि विषाण वेणु, जिसके हाथ में जैसी बंसी थी, जैसी लाठी थी, जैसी श्रृंगी थी, वो तत् जो जिसके हाथ में जैसी वस्तुएं थी। इतना ही नहीं, यावत विभूषांबरम, आभूषण अंबर वस्त्र, जिसके शरीर में जैसे जैसे कपड़े थे उसी रंग के वैसे ही कपड़े बने। भाई कॉटन का कपड़ा है और सिल्क के बन जाते तो गड़बड़ हो जाता ना,
तो जिसके तन पर जैसा कपड़ा था उसी कपड़े, वही कपड़े भी बने, उसी रंग के बने, और जिसके हाथ अंग में जैसे आभूषण थे वो आभूषण भी भगवान बने। और सिर्फ इतना ही नहीं, यावत शील गुणा भेदा कृत भयो, जिसका जैसा शील स्वभाव था, कोई क्रोधी स्वभाव का, कोई सरल स्वभाव का, स्वभाव में परिवर्तन आता तो पकड़े जाते, और जिसकी जैसी जितनी उम्र थी उतनी उम्र के बने। सर्वम विष्णुमयम गिरोंग बदजह, भगवान ने आज सर्वम विष्णुमयम जगत रूपी जो वेद की गिरा है, वचन है, उसको आज चरितार्थ करके भगवान ने इस लीला में दिखा दिया। 2-4 घंटे के लिए नहीं बने, 1 वर्ष तक ये लीला चली। दाऊजी के अतिरिक्त यह रहस्य दूसरा कोई नहीं समझ पाया। दाऊजी भी साल भर के बाद ही समझे, पहले उनको भी पता नहीं चला। एक बार कन्हैया ने मिट्टी खाई तो मैया ने डांट लगाई, उस दिन पिटते पिटते बचे। कन्हैया के मन में ब्रजरज की बड़ी पाने की इच्छा है, तो आज इतने बछड़ों के रूप में बन करके भगवान जो घास चर रहे हैं, सो जम करके खूब ब्रजरज पाए रहे हैं। अब मैया थोड़ी पकड़ पाएगी, क्योंकि जितने बछड़े हैं सब कन्हैया बने हो गए हैं, और बछड़ों के रूप में भगवान खूब ब्रजरज चाट रहे हैं। बछड़े तो खूब खाए, उन्हें कौन रोके, तो खूब ब्रज का आनंद लिया। एक बात और, बछड़े ही नहीं बने, ब्रजवासी भी छोटे छोटे जो ग्वाले हैं वो भी बने हुए। तो अब तक ब्रज की गोपियां जो निरंतर जसोदा के भाग्य को सराहती थी कि धन्य है जसोदा, जाकी गोद में कन्हैया खेले, ये सौभाग्य हमें कब मिले, तो आज उनके बच्चे बन करके उनके घर पहुंच गए और सब मैयाओं की गोद में खेलने लगे। सभी माताएं अपने बच्चों को आज अद्भुत प्यार कर रही हैं। ये समझ में नहीं आ रही कि आज इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है अपने बच्चों पर। जिन बछड़ों को दूध पिलाना छोड़ गई थी गाय, क्यों बछड़े जब बड़े हो जाते हैं घास खाने लगते हैं तो फिर दूध नहीं पिलाया जाता, गाय उन्हें छोड़ देती है, पर आज छोड़े हुए बछड़ों को भी गैया मैया दूध पिलाना प्रारंभ कर देती है। जो बछड़ा दूध पीता है उसी को पिलाने लगती है। तब यही सब देख करके दाऊजी को आश्चर्य हुआ कि इससे पहले इतना प्रेम कभी नहीं देखा गया जो आजकल दिखाई पड़ रहा है। तब दाऊजी जाने, साल भर के बाद ब्रह्मा जी को ला चल के देखूं तो बेई बछड़े, बेई ब्रजवासी, बेई खाने पीने के सारे ढंग। ब्रह्मा जी की खोपड़ी हिल गई, नीचे कैसे आ गए, तो जहां चोरी करके रखे थे वहां गए तो वहां भी सब है, फिर दौड़ के वृंदावन में आए तो यहां भी सब है। सत्या के कतरे नेति ज्ञातुम निष्ठे कथंचन, इन दोनों में से सच्चे वाले कौन से हैं ये स्वयं विधाता भी निर्णय नहीं ले पा रहे। समझते देर नहीं लगी, ये चमत्कार परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई दिखा ही नहीं सकता। मैंने प्रभु की परीक्षा ली, ये तो मेरे से बहुत बड़ा आज अपराध हो गया। बेचारे सारे बछड़े ब्रजवासियों को वापिस लेकर के वृंदावन में लौटा के भगवान से माफी मांगने लगे। ब्रह्मा जी ने साष्टांग दंडवत करके चतुरानन ने 14वें अध्याय में 40 श्लोक के द्वारा स्तुति गाई। ब्रजवासी असली वाले आ चुके हैं तो देख देख के कहने कन्हैया रे ये चौमुआ कहां से आ गए, 4 मुंह वाला कौन आ गया। तो ब्रजवासी बार बार जो चौमुआ चौमुआ कहने लगे, 4 मुंह वाला, उसी स्थान को आज भी चौमुआ के नाम से जाना जाता है। जब मथुरा से हम दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे तो थोड़ा ही दूर पर चौमुआ नाम का एक कस्बा मिलता है, राजपथ पर ही है। तो वहां पर आज भी ब्रह्मा जी का स्थान बना हुआ है, जहां पर ब्रह्मा जी ने खड़े होकर के भगवान की स्तुति करी। वो क्षेत्र ही चौमुआ के नाम से जाना जाता है। तो बड़ी सुंदर ब्रह्मा जी ने दिव्य स्तुति करी। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कबलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे ईड्य ते नौमी, हे स्तुति करने योग्य प्रभु, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं, आपका स्तवन करता हूं।
ते अभ्रवप से तडित अंबराय। आपके सांवले श्री अंग पर ये पीला पीला पीतांबर ऐसे दमक रहा है जैसे नीले मेघ मंडलों में विद्युत चमक रही हो। नीले मेघों में जैसे बिजली चमकती है, ऐसे आपके श्याम श्री अंग पर ये पीला पीतांबर दामिनी की तरह दमक रहा है। गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय। गुंजा की माला कंठ में, मोर पंख का मुकुट आपके सिर पर सुशोभित हो रहा है। वन्यस्रजे कबल वेत्र विषाणु वेणु। ये वन की बनमाला ग्वालों के द्वारा, विविध फूलों के द्वारा सुंदर बनमाला बना करके कन्हैया को पहना दी जाती है जंगल में। तो ऐसी सुंदर बनमाला आपके कंठ में विभूषित हो रही है। आपकी चार भुजाओं में मैंने तो हमेशा शंख चक्र गदा पद्मी ही देखे, पर आज उन चार भुजाओं में कबल वेत्र विषाण वेणु। एक हाथ में भोजन का ग्रास है, एक हाथ में डंडा बछड़ों को हाँकने के लिए, एक हाथ में बंसी और एक हाथ में श्रृंगी। कबल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्रिये मृदु पदे पशुपांग जाय। ऐसे हे नंद गोप कुमार गोपाल, आपके पाद पद्मों में, इस मृदुल चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम है। पशुपांग जाय शब्द के आचार्यों ने बड़े अद्भुत अर्थ किए हैं। बहुत सारे अर्थ हैं, दो चार अर्थ का हम लोग दर्शन करें। पशून पाती इति पशुपः नंदः अंगाय पुत्राय पशुपांगजाय। पशुपालक हैं नंद बाबा और उनके अंग माने पुत्र के रूप में आप प्रकट भय हो। ऐसे हे पशुपांगज, हे नंद नंदन, आपके पाद पद्मों में मेरा प्रणाम। मूल अर्थ तो यही है। अब आचार्यों ने चमत्कार दिखाया शब्दों का। बोले पशून पाती इति पशुपः नंदः अंगम मित्रम वसुदेवम। अंग नाम मित्र का है, तो नंद बाबा के अंग जो वसुदेव हैं, मित्र जो वसुदेव हैं, तो अंगजाय पुत्राय, उनके मित्र के पुत्र बन करके आप प्रकट भय हो। इसलिए हे पशुपांगजाय श्री वासुदेवाय, आप वसुदेव के लाला बन करके, देव की सुत बन करके धरा पर प्रकट भय हो। ब्रह्मा जी की वाणी में भगवती सरस्वती है, इसलिए अनेकार्थक भगवान का स्वरूप वो अपनी वाणी से प्रकट कर रहे हैं। अथवा पशुपानाम गोपानाम गजाय मुख्याय पशुपांगजाय। ये जितने पशुपालक गोप हैं ब्रज में, उन सब में प्रमुख गोप बन करके आपकी गोकुल में अपूर्व शोभा हो रही है। पशुपानाम गोपानाम गजाय मुख्याय पशुपांगजाय। अथवा पशु नंदिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपो महादेव। पशु नंदी का जो पालन करते हैं वो पशु, भगवान भोले बाबा का नाम भी पशुपतिनाथ है। पशुपतिनाथ भगवान शिव, तो पशुपः शिवः अंगात हृदयात जातः स पशुपांगजः तस्मै पशुपांगजाय। भगवान शिव नारायण के हृदय में विराजते हैं और नारायण शिव जी के हृदय में विराजते हैं। तो पशुपांगजाय माने पशुपः शिवः अंगात हृदयात जातः पशुपांगजः। शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णोस्य हृदयम शिवः। शिव जी के हृदय विष्णु, शिव और विष्णु के हृदय शिव हैं। तो पशुपतिनाथ जिनके हृदय में विराजते हैं, ऐसे हे श्री हरि नारायण, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। अथवा पशून अज्ञानिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपो ब्राह्मणाः। ब्राह्मण देवता शास्त्र का उपदेश दे करके अज्ञानी पशुतुल्य जो प्राणी हैं उनको जीवन का पथ प्रदर्शन कराते हैं, इसलिए पशुप नाम ब्राह्मणों का है। मनुस्मृति में मनु महाराज कहते हैं, एतदेश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। पृथ्वी के समस्त मानवों को अग्र जन्मना श्री ब्राह्मणों के द्वारा अपने कर्म की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
तो ब्राह्मण पशुप हैं। पशुओं का पालक माने अज्ञानियों का पथ प्रदर्शन करने वाले, उनको रास्ता दिखाने वाले। तो पशुपः ब्राह्मणाः यस्य अंगात मुखात जातः स पशुपांगजः तस्मै पशुपांगजाय। अर्थात वो विप्रदेव जिनके मुख से प्रकट हो गए हैं, वो कौन है? भगवान विराट। विराट के मुख से ही ब्राह्मणों का जन्म हुआ है। ब्राह्मणोश मुखमासीत, वेद भगवान कहते हैं। तो पशुपांगजाय विराट पुरुषाय, हे विराट पुरुष प्रभु आपके चरणों में मेरा प्रणाम। अथवा पशून पापिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपाः गंगाः। पाप परायण पशुवत जो प्राणी हैं उनको अपने पावन जल में स्नान करते ही परम पवित्र बना देती हैं, वो पशुपा नाम गंगा का है। पशून पापिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपाः गंगाः। तो पशुपाः गंगाः यस्य अंगात अंगुष्ठात् जातः स पशुपांगजः तस्मै पशुपांगजाय श्री नारायणाय। श्री नारायण के पदांगुष्ठ से भगवती गंगा का प्राकट्य हुआ है। तो मां गंगा जो सबको पवित्र कर देती है, वो जिनके पदांगुष्ठ से अंग से प्रकट भई है, ऐसे हे श्री हरि नारायण आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। इस प्रकार से आचार्यों ने बहुत सारे अद्भुत अर्थ किए हैं। पशुपांगजाय बड़ा व्यापक शब्द का प्रयोग किया ब्रह्मा जी ने। जो जिस विषय का विशेषज्ञ होता है वो उस विषय की समीक्षा जरूर करता है। आप चित्रकार हैं तो जो भी चित्र देखेंगे उसकी समीक्षा करेंगे, क्योंकि उसके आप जानकार हैं। तो ब्रह्मा जी विशेषज्ञ काय के हैं? समस्त शरीर निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा होते हैं। जितने भी ये जितने घट हैं ये ब्रह्मा जी के बने हुए हैं। तो भगवान के श्री अंग में भी ब्रह्मा जी देखने लगे और वो देख करके बोले प्रभु आपका शरीर मेरा तो बनाया हुआ है नहीं, क्योंकि मैं अपनी कृति को पहचानता हूं और आपकी कृति मेरी नहीं है। जब मैंने आपको नहीं बनाया तो फिर आपको बनाया किसने? और जब मैंने नहीं बनाया तो आपके इस शरीर में मेरा मटेरियल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास मटेरियल क्या है? चित जल पावक गगन समीरा, इसी से मैं सबके शरीर बनाता हूं। और आपका शरीर मैंने नहीं बनाया तो आपका शरीर फिर काय से बना है और किसके द्वारा बना हुआ है? भगवान बोले तुम्हें क्या लग रहा है? बोले मुझे तो ये लग रहा है कि जब मैंने नहीं बनाया तो किसी ने नहीं बनाया होगा। ऐसी दिव्य कारीगरी कौन कर सकता है जो आपके श्रीअंग की शोभा हो रही है? मैंने भी शरीर बहुत बनाए पर इतना सुंदर मेरे से नहीं बन सकता, और मेरे से इतना सुंदर नहीं बन सकता तो दूसरा कोई बना भी नहीं सकता। इसलिए मुझे लगता है कि आप खुद ही बने हो, किसी के बनाए हुए नहीं हो। आप अपनी मर्जी से बनते हो, और अपनी मर्जी से बनते हो तो पंचभूतों के द्वारा अपने को नहीं बनाते, अपितु आप अपने दिव्य चिन्मय बपू को ही इस रूप में परिणत कर देते हो। अस्यापि देव बपुसो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि। अस्यापि देव बपुषः, हे देव आपका जो बपुष है, न तु भूतमयस्य, पंचभूतात्मक आपका शरीर नहीं हो सकता। स्वेच्छामयस्य, आप अपनी इच्छा से जब जैसा चाहते हो तब तैसे बन करके आ जाते हो। स्वेच्छा का अर्थ एक आचार्य करते हैं स्वीयानाम भक्तानाम इच्छा। आपके भक्त, आपके स्वजन, आपके स्नेही जिस रूप में जहां जैसा देखना चाहते हैं आप तहां तैसे बन करके आ जाते हो। स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य कोपि। गोस्वामी जी भी कहते हैं निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से भगवान अपने श्री अंग का निर्माण करते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे बन के आ जाते हैं। हमारे शरीर में शरीर और शरीरी का भेद है, देह देही का भेद है, पर परमात्मा के शरीर में ये भेद नहीं होता। देह देह विभागोयम ईश्वरे नैव विद्यते। ईश्वर के देह में देह देही का विभाग रेखा नहीं है।
भगवान का तो संपूर्ण शरीर पूर्ण चिन्मय होता है। गोस्वामी जी कहते हैं चिदानंदमय देह तुम्हारी, भगवान की देह चिदानंदमय है, उसमें प्रकृति का प्रभाव नहीं है, प्राकृत शरीर नहीं होता भगवान का, अब प्राकृत देह है, दिव्य देह है। उसी देह की दिव्यता का ब्रह्मा जी ने वर्णन किया। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु जो भक्ति की उपेक्षा करके, भक्ति का तिरस्कार करके सिर्फ निरंतर ज्ञान में ही परिश्रमशील है, मुझे तो उस ज्ञानी का परिश्रम उसी प्रकार व्यर्थ लगता है जैसे कोई भूसी कूट कूट करके चावल निकालने का उद्यम करे तो परिश्रम ही हाथ लगेगा, भूसी से उसे चावल नहीं मिलने वाला। श्रेयः श्रुतिं भक्ति मुदश्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघातिनाम्। तो जैसे तंदुल रहित जो भूसी है उससे कोई चावल निकालने का उद्यम पुनः करे तो उसको परिश्रम के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, उसी प्रकार भक्ति से रहित होकर के केवल बोध लब्ध है, केवल ज्ञान प्राप्ति में ही जो प्रयासरत रहते हैं उनको कुछ हाथ लग नहीं पाता। आपकी भक्ति के बिना उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए मेरा विश्वास है जो 3 बातें अपने जीवन में उतार ले वो जीवन मुक्त हो जाता है। संसार में रहते हुए भी भगवान के धाम में उसका रिजर्वेशन कंफर्म हो जाता है। 3 बातें अपने जीवन में उतार ले। कौन कौन सी? तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृदवाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। सब मुक्ति पदे दाय भाग, वह प्राणी मुक्ति पद का अधिकारी बन जाता है। कौन? पहला सूत्र ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाण, जिसने आपकी कृपा को, आपके अनुग्रह को हर परिस्थिति में हर क्षण अनुभव करना सीख लिया हो। ये बात कहना तो बहुत सरल है कि हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखो, और देखना बड़ा कठिन है। जैसा जैसा हमने सोचा वैसा वैसा सब हो गया तो हर आदमी कह देगा भगवान की बड़ी कृपा है, सब ठीक ठाक हो गया, परंतु सोचा कुछ और हुआ कुछ। उस समय यह कहना बड़ा कठिन है कि भगवान की कृपा से सब ठीक ही हुआ। कैसे कोई कह सकता है? उस समय तो महाराज कभी कभी भगवान के बारे में भी लोग ऊट पटांग बोल देते हैं। भगवान ने हमारे साथ किया ही क्या है, प्रभु ने हमको दिया ही क्या है, बताओ। इतना मेहनत किया, इतना सब किया, 10 साल से इतने अनुष्ठान कर रहे हैं, इतना सब पूजा पाठ करवा रहे, एक बहू के एक बेटा नहीं दिया। तो हम जो चाहते हैं वैसा यदि भगवान न दें, उस समय भगवान की कृपा का अनुभव करना बहुत कठिन है। इसलिए कहते हैं भगवान की कृपा को सुसमीक्षमाण, केवल ईक्षमाणा नहीं कहा ब्रह्मा जी ने। ईक्षमाणा माने देखना, भगवान की कृपा को देखो, पर ईक्षमाणा नहीं कहा। 2 उपसर्ग लगाए हैं, सुसम सुसमीक्षमाणा। उपसर्ग का प्रयोग शब्द में कब होता है? जब अर्थ पर बल देना हो। महाराज जल बिल्कुल शुद्ध है, इसी को कह दो महाराज बिल्कुल विशुद्ध है, तो बात तो वही है, पर शुद्ध में हमने भी उपसर्ग लगा करके शुद्धता पर बल दे दिया कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। परम विशुद्ध, शुद्ध कहा या विशुद्ध कहा, तो एक उपसर्ग पर्याप्त होता है, पर यहां 2 उपसर्ग लगा दिए। सुसमीक्षमाण, भली प्रकार से प्रभु की कृपा का अनुभव करो, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में कृपा दिखाई नहीं पड़ती। रावण जो किशोरी जी को ऊट पटांग बोल रहा है अशोक वाटिका में, तो किशोरी जी को इस विपत्ति का भयंकर दशानन दिखाई पड़ रहा है, सामने खड़ा है। परंतु राम जी के भेजे हुए हनुमान जी भी तर पल्लव में रखा लुकाई। कृपा करने के लिए राम जी ने
हनुमान जी को भेज दिया है पता लगाने के लिए, और वो ऊपर छुपे बैठे हैं पल्लवों में, पर किशोरी जी को पल्लव में बैठे हनुमान जी थोड़ी दिखाई पड़ रहे हैं, सामने खड़ा रावण दिखाई पड़ रहा है। ऐसी हमारे जीवन की परिस्थितियों में विपत्ति तो प्रत्यक्ष हमें नजर आती है, पर प्रभु की कृपा जो हमारे सिर पर है वो हमें दिखाई नहीं पड़ती। भगवान की कृपा सबके सिर पर है, परंतु कृपा का अनुभव और दर्शन करना बड़ा कठिन है, वो दिखाई नहीं पड़ते, छुपी रहती है कृपा। कृपा सिर के ऊपर होती है, समस्या सामने होती है, तो सामने की चीज दिखाई पड़ती है, ऊपर की चीज वस्तु कहां नजर आती है। इसलिए तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, भगवान की कृपा को खूब अच्छी तरह देखो। पहला सूत्र। दूसरा, भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, आत्मकृतम विपाकम भुंजान एव, हमने जो भी कर्म किए हैं वह कर्म ही प्रारब्ध बन के सामने आता है, और उसको आपको भोगे बिना वो नष्ट होने वाला नहीं है, अवश्यमेव आपको भोगना ही पड़ेगा अपने कृतम कर्म शुभाशुभम, जितने भी शुभाशुभ कर्म है अच्छे बुरे सब भोगना पड़ेगा। अब रो के भोगो या हंस के भोगो। सत्पुरुष ज्ञानी पुरुष हर समस्या को मुस्कुरा के स्वीकार करता है, संसारी लोग रो रो करके उसे स्वीकार करते हैं। स्वीकार सबको करना पड़ता है, इसलिए वो बिना भोगे नष्ट नहीं होंगे। इसलिए भुंजान एव, उनको भोग ही लेना चाहिए, रोने से कोई फायदा नहीं। तीसरी बात, हृदबाग बपुर भिर बिददन नमस्ते, हृदच वाक्च बपुश्च तई हृदबाग बपुर भी, मन से वचन से और कर्म से तीनों से एक होकर के जिसने भगवान के चरणों में नमस्कार किया। प्रणाम तो हम सब करते हैं, पर वचस्यन्यत मनस्यन्यत, वाणी कुछ कह रही है, मन कुछ सोच रहा है, क्रिया कुछ हो रही है, ये अलग अलग नहीं, तीनों एक हो। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से एक हो करके जिसने भगवान के पाद पद्मों में प्रणाम किया, सपमान मुक्ति पदे दाय भाग, वो भगवान के मुक्ति पद का अधिकारी हो जाएगा। तो जो मुक्ति चाहते हैं वो मुक्ति पद के अधिकारी बन जाएं, और जिनको मुक्ति नहीं चाहिए उनके लिए अर्थ है सपमान सब मुक्ति पदे दाय भाग, मुक्ति पदे सदाय भाग। तो मुक्ति पद का अर्थ करते हैं मुक्ति जिनके पद में प्रतिष्ठित है, भगवान के चरणों में मुक्ति का वास है। तो मुक्ति जिन चरण कमलों में विराजती है, उन चरण कमलों का तुम्हें आश्रय प्राप्त हो जाएगा, वे चरण कमल आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो जो मुक्ति जिन चरणों में विराजमान है, उन चरण कमलों को पकड़ना चाहो तो चरण कमल मिल जाएंगे, और जो मुक्ति को ही चाहते हैं उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। सब मुक्ति पदे दाय भाग। और तीन बातों को अपने जीवन में आचरण में आप उतार लें तो बोलो राधे 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 राधे। इस प्रकार से बहुत सुंदर ब्रह्मा जी की स्तुति है। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी अति विनम्र वचनों में बोले, प्रभु एक बात बताओ, माँ जब गर्भवती होती है तो गर्भ का बालक कभी कभी हाथ पैर हिलाता है, माँ को बड़ा कष्ट देता है, माँ को दर्द भी होता है, पर फिर भी माँ क्या उसके दिए हुए दर्द का बुरा मानती है क्या, कि बेटा तूने मुझे बहुत सताया, अब देखूंगी तुझे। ऐसा कोई भाव माँ के मन में नहीं आता, बल्कि हिलते ढुलते उस बालक के स्वरूप को जानकर मैया प्रसन्न ही होती है, बेटा मेरा स्वस्थ है। उसके हिलने डुलने से भले ही दर्द हो, फिर भी माँ प्रसन्न ही होती है बालक की उन चेष्टाओं से। ऐसी प्रभु ये सारा विश्व प्रपंच आपके पेट में है, तो मैं ब्रह्मा भी तो आपके पेट का ही बच्चा हूं। यदि मेरे से कोई गलती हो गई तो अपना गर्भगत शिशु जान के ही मुझे माफ कर दीजिए। इतने विनम्र होके कहते हैं, उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुरधोक्ष जागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम तवास्ति कुक्षे कियदप्यनंत। तवास्ति कुक्षे, ये सारा विश्व प्रपंच आपकी कुक्षी में है, तो मैं भी तो आपके गर्भ का ही बालक होगा, मुझे क्षमा करें। भगवान कुछ नहीं बोल रहे, मौन खड़े सब सुन रहे हैं, और ब्रह्मा जी बेचारे घबरा रहे हैं कि इतना बोल रहा हूं फिर भी कम से कम आश्वासन तक नहीं देते।
एक शब्द नहीं बोल रहे। अच्छा, कोई महापुरुष नाराज हो जाए तो यदि गाली दे, फटकारे, डांट दे तो समझ लो ज्यादा क्रोधित नहीं है, माफ कर देगा। और जो बिल्कुल गुप्पी साध के बैठ जाए, बात ही ना करे, उससे बहुत खतरा है कि भगवान जाने दिमाग में क्या चल रहा है, ना डांट रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं। अब हमने गलती तो की है पर न जाने क्या सजा के बारे में सोच रहे हैं। तो भगवान कुछ बोल नहीं रहे तो ब्रह्मा जी ज्यादा घबरा रहे। ये डांट देते तो कोई बात नहीं, इसका डांट रहे हैं इसका मतलब माफ कर देंगे फटकार करके। ब्रह्मा जी अंत में विचार करने लगे, ये अपनी स्तुति से शायद प्रसन्न ना हो तो भक्तों की स्तुति से प्रसन्न हो जाए। तो भगवान को छोड़ करके ब्रजवासी भक्तों की प्रशंसा करने लगे। प्रभु, इन ब्रजवासियों के भाग्य की कौन सराहना कर सकता है। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसां यन मित्रम परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम, पूर्णं ब्रह्म सनातनम। प्रभु, इन ब्रजवासियों के भाग्य की कहां तक प्रशंसा कर। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, क्या विशेषता है इनमें। बोले यन्मित्रम परमानंदम, मैं विधाता हूं, सृष्टि करता हूं, फिर भी आपके दर्शन को तरसता रहता हूं। और इन ब्रजवासियों को देखो जो नित्य आपके साथ कबड्डी खेल रहे हैं, आपके साथ कुश्ती लड़ते हैं, आपको कभी कभी खेल में हरा देते हैं, आपके हारने पर आपको कान पकड़ के अपना घोड़ा बना लेते हैं। वाह भगवान कृष्णो श्री दामनम पराजित। कई बार भगवान पराजित हो जाते हैं तो घोड़ा बनना पड़ता है। तो यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, परिपूर्ण परमात्मा व पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम जिनका सखा बन के क्रीड़ा करे जिनके साथ, उनके भाग्य की क्या सराहना करूं। मैं तो कहता हूं इन ब्रजवासियों के ऋण से आप भी ऋण नहीं हो सकते। भगवान बोले क्यों नहीं हो सकता। बोले बताओ कैसे ऋण हो गए। उत्प्रेक्षा। भगवान बोले मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हूं, एक ब्रह्मांड का अधीश्वर बना दूंगा, मुक्त हो जाऊंगा। बोले वाह महाराज, जिसके आंगन में अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी घूम रहा हो, खेल रहा हो, वो एक ब्रह्मांड के अधीश्वर बन के कैसे संतुष्ट हो जाएंगे। भगवान बोले अच्छा, तो मैं अपना परम दिव्य निज धाम इनको प्रदान कर दूंगा, अपना धाम दे दूंगा। ब्रह्मा जी बोले तो अपना धाम तो आपने पूतना मौसी को भी दे दिया। तो जिस धाम में पूतना को भेजा उसी धाम में अपने परिकर को भेज दिया, तो कौन सी विशेषता करी। भगवान बोले तो मैं इनके समस्त कुटुंब को अपने धाम में बुला लूंगा। ब्रह्मा जी बोले तो पूतना के कुटुंब में भी आप किसको छोड़ रहे हो, उसको भी तो सपरिवार बुला रहे हो अपने धाम में। इसलिए मुझे लगता है कि आप अपना धाम भी दे दें, इनको सकुटुंब अपने धाम में बुला लें, तब भी आप पूर्ण नहीं हो सकते। एसाम घोष निवासिना मुत भवान किम देवराते तिनस चेतो विश्व फलात् फलम त्वद परम कुत्राप्ययन मुह्यति सद्वेषा देव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता यद्धामार्थ स्वरत प्रियात्म तनय प्राणाशयास्त्वत् कृते। सद्वेषा देव पूतनापि सकुला, जो द्वेष के साथ आपको विष पिलाने आई थी, उस पूतना को भी आपने सकुला कुलेन सहिता, कुल सहित आपने अपने धाम में भेजा, तो वही धाम इनको दिया, तो क्या विशेषता करी। ब्रह्मा जी इस प्रकार से बहुत अद्भुत विनम्र वचनों से बोले, पर भगवान बात नहीं की, फिर भी नहीं बोले। अंत में बेचारे ब्रह्मा जी घबराए गए और उनको लगा जल्दी से भागने में ही भलाई है, ये अब प्रसन्न होने वाले नहीं है। तो सुखदेव बाबा कहते हैं तुरंत ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा लगा के भाग गए। इत्यभिष्टूय भूमानम त्रिह परिक्रम्य पादयो नत्वाभीष्टम जगद्धातः स्वधाम प्रतिपद्यत। विधाता त्रिह परिक्रम्य पादयो, त्रिह परिक्रम 3 परिक्रमा लगा के चले गए। नियम के अनुसार, शास्त्र विधि के अनुसार तो नारायण की 4 परिक्रमा का विधान है,
फिर 3 परिक्रमा क्यों लगाई? दुर्गा मैया की 1 परिक्रमा देनी चाहिए, कोई भी शक्तिपीठ हो, देवी माँ की 1 परिक्रमा, गणेश जी की 3 परिक्रमा, सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा, नारायण की 4 परिक्रमा और भोले बाबा की आधी परिक्रमा। भोले बाबा को जल चढ़ाया जाए, वह जल निर्माल्य जहां से बहे उसको उल्लंघन नहीं करना चाहिए, लांघना नहीं चाहिए, उससे पुण्य नष्ट होते हैं। इसलिए महादेव की आदि परिक्रमा। एका चंड्या रबौ सप्त तिस्रः कार्या विनायके हरेश चतस्त्र कर्तव्या सेवस्यार्धम प्रदक्षिणा। ये प्रदक्षिणा की विधि है, किसकी इन पंचदेवों में किसकी कितनी परिक्रमा लगाई जाए। तो अज्ञानवश कोई कितनी भी परिक्रमा लगा ले, भूलवश, वो अलग बात है, पर ब्रह्मा जी तो विधाता विधि विशेषज्ञ हैं, शास्त्रज्ञ हैं, फिर उनसे भूल कैसे हो गई जो 3 परिक्रमा लगा के चले गए। हमारे ब्रजवासी लोग तो कहते हैं, बोले नहीं, बड़ा अधिकारी ज्यादा नाराज हो जाए तो जल्दी भग जाना चाहिए सामने से, नहीं तो नौकरी से छुट्टी कर देगा। तो इतनी लंबी चौड़ी स्तुति करने के बाद भी जब बात नहीं करी भगवान ने, तो हड़बड़ाहट में 4 की जगह 3 ही परिक्रमा लगा के भाग गए बेचारे। और हमारे पूज्यपाद श्री स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज जो भागवत का बड़ा सुंदर उपदेश दिया करते थे, प्राय प्रसाद उन्हीं का दिया हुआ है, जो सुखताल में विराजते थे। तो वो अर्थ करते हैं, बोले इसका अन्वय इस प्रकार करना चाहिए, त्रिह नत्वा परिक्रम्य च। 3 बार ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, और महापुरुषों को जो विशिष्ट वैष्णव जन है ना, वो 3 बार दंडवत करते हैं भगवान के चरणों में भी, और महज्जनों के गुरुजनों के चरणों में भी 3 बार लेट के दंडवत करते हैं। तो त्रिह नत्वा 3 बार परिक्रमा करी ब्रह्मा जी ने, और फिर परिक्रम्य च, फिर विधिवत परिक्रमा लगाई। ये त्रि शब्द का अन्वय नत्वा के साथ करना चाहिए, त्रिह नत्वा। अब त्रिह परिक्रम का अर्थ, परिक्रम के साथ त्रि का समन्वय करेंगे तो अर्थ गड़बड़ आ जाएगा। और परिक्रमा करके इस प्रकार से ब्रह्मा जी प्रस्थान कर गए। अब असली वाले ब्रजवासी कन्हैया के साथ 1 साल के बाद लौट के घर आए, पर उनको पता नहीं 1 साल हमारा कहां चला गया। क्षणार्धम मैं निरेर भकाहा, सुखदेव जी कहते हैं उन बालकों को वह 1 वर्ष क्षणार्धम, 1 क्षण भी पूरा नहीं, आधे क्षण के समान प्रतीत हुआ। उनको लगा अभी अभी भोजन करके उठे हम लोग, जबकि 1 साल हो चुका है। इसलिए घर में जाती बोले, मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। तो भगवान को हंसी आई, दाऊ जी को देखकर, लो साल भर पुरानी घटना ये आज की ही समझे बैठे हैं। यही कारण था परीक्षित, जो 1 वर्ष के बाद अघासुर के वध का समाचार ब्रजवासियों ने घर में आके मैया को दिया। अब कन्हैया मैया से बोले, मैया अब तो हम बहुत बुद्धिमान हो गए, खूब अनुभव हो गया गैया चरावे को, अब तो गैया चराएं। तो मैया ने फिर मुहूर्त निकलवाया विधिवत, और कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार का मुहूर्त निकल गया। मैया बोली, बेटा अब कल से गैया चरावे जा। पंडित जी ने कल को मुहूर्त निकाल दियो। तो खुशी के मारे दूसरे दिन भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, सबरे ग्वाला तैयार किए, चलो चलो आज भैया गैया चरावे जाएंगे। अब बड़े ग्वाला है गए, आज से भगवान गोपाल बन गए। बोल गोपाल भगवान की जय। सभी अपने ग्वाल मंडली के साथ भगवान गायों का पूजन किए। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन बोल करके भगवान को विदा किया। गैया चराते अब तो दूर दूर तक वन क्षेत्र में विचरण करने लगे। आज कन्हैया गैया चराते ताल वन में पहुंच गए। ताल वन में धेनुकासुर नाम का दैत्य गधा बन के घूमता था। उसके डर के मारे उस ताल वन में कोई प्रवेश नहीं करता था। फलों से लदे पड़े हैं वृक्ष, पर हिम्मत नहीं जो कोई एक फल खा जाए। तो जैसे ही कन्हैया मंडली के साथ ताल वन के तट पहुंचे, किनारे पहुंचे, तो बोलो वो पके पके फल देख करके ब्रजवासी बोले, भैया कन्हैया जोरदार फल लटक रहे हैं, चलो चल के खाएं। एक बोलो, भैया बड़ी बात प्रसिद्ध है कि या वन में जो घुसेगो धेनुकासुर पकड़ के वाकू खा जाएगा। तो फिर तो सबने दाऊ जी को कहा, दाऊ दादा तुम्हारे हाथ बड़े लंबे लंबे हैं और कोरे देखवे के हैं, ये काऊ काम के ना है। मतलब बोले कन्हैया ने तो अपने हाथ के खेल खूब दिखाए, और तुमने आज तक इन हाथों से एक चींटी मार के ना दिखाई। कछु है भी इन हाथन में दम के कोरे देखवे के ही हैं।
राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवर्हण इतो विदूरे सुमहत वनम तालानि संकुलम। 15-21 दाऊजी पर दाऊजी को जोश दिला रहे हैं ब्रजवासी। राम राम महाबाहो, आपकी भुजाएं बहुत विशाल हैं, पर कृष्ण दुष्ट निवर्हण, कन्हैया ने तो बड़े दुष्ट मारे पर आपने एक ना मारो। दाऊजी बोले आ मेरे पास देख, एक अपने हाथ को चमत्कार दिखाऊं। बोले दादा हमें मत दिखाओ, चमत्कार दिखाना है तो या बगीचा में दिखाओ, या बगीचा के फल तोड़ के ले आओ तो माने तुम्हारी भुजा में कितनी दम है। दाऊजी बोले तो देखो अब। तुरंत दाऊजी घुस गए और फल से लदे हुए एक वृक्ष को पकड़ के जोर से हिला डाला। हजारों फल टपाटप नीचे गिर गए। फलानाम पतताम शब्दम निशम्यासुररासभ, फलों के गिरने का जो शब्द हुआ धेनुकासुर तुरंत वेग से दौड़ के आया। गधा के रूप में आकर के दाऊजी में पिछले दोनों पैरों की दुलत्ती घुमा करके मारने की कोशिश करी। जैसी दुलत्ती मारी दाऊजी बच गए। दोबारा दुलत्ती मारी तो दाऊजी ने अधपर उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और सतम गृहीत्वा प्रपदोर भ्रामित्वैक पाणिना, पिछले दोनों पैर पकड़ के दाऊजी ने पहले तो दोनों पैरों को एक हाथ में पकड़ा और फिर फिरकनी की तरह एकदम घुमा दिया। भ्रामित्वैक पाणिना, एक हाथ से फिरकनी की तरह घुमा करके जो फेंक के मारा वृक्ष से टकराया, वृक्ष भी टूट गया और धेनुकासुर भी। गोविंदाय नमो नमः। बोल कृष्ण बलदेव की जय। अब तो चकाचक सबने खूब पके पके फल तोड़ तोड़ के खाए और दाऊजी की जय जयकार खूब लगाए और पोटली में बांध बांध के अपने घर भी ले आए। जैसे लौट के घर आए, शाम के वक्त मैया ने सबन को बैठा के भोजन पवाए। तो भोजन पाते पाते कन्हैया बोले अरे मैया आज तो मेरे दाऊ दादा ने गजब कर दियो। अरे बेटा कहा गजब कर दिया? अरे मैया बस तू पूछे ही मत। दाऊ जी मन ही मन गदगद हो रहे हैं, आज तो हमारी बड़ी महिमा गाई जा रही है। और दिन तो हमेशा कन्हैया की महिमा गाई जाती थी, पर आज हमारी प्रशंसा हो रही है और कन्हैया स्वयं भी अपने मुंह से हमारी तारीफ कर रहे हैं। मैया बार बार पूछे बेटा तू बता तो सही तेरे दाऊ ने कियो कहा? बोले मैया बस पूछे ही मत। मैया बोली बाप रे अब ऐसे ही कहते रहेगो कि कुछ मोहते बोलेगो, का गजब कर दियो? कन्हैया बोले तो सुन मैया, आज मेरे दाऊ दादा ने जंगल में एक गधा मार दियो। सबरेक वाला हंस पड़े, मैया को भी हंसी आ गई। ओरे बेटा बलराम तू गधा मार तो फिरे। दाऊ जी की तो शकल पे 12 बज गए। अरे राम राम या ने तो बहुत बुरी बेइज्जती कर दी मेरी। देख मैया तू समझा ले या कन्हैया को, बहुत मेरो अपमान करे। या को मैं बड़ो भैया हूं, मेरो सम्मान करना चाहिए। क्यों कन्हैया अपने बड़े भैया को अपमान करे, बेइज्जती करे, झूठ बोले मोते? कन्हैया बोले मैया मैं झूठ ना है बोलूं, मेरी बात पे विश्वास ना है, तू काऊ ब्रजवासी ते पूछ ले। मैया बोली बेटा मधुमंगल तू सच्ची सच्ची बता ये बात का है? मधुमंगल बोलो मैया ब्राह्मण को छोड़ा भोजन की थाली के सामने झूठ कब ना है बोले। सच्ची बात यूं ही है, दाऊ दादा ने सचमुच बहुत बड़ो गधा मारो। मैया बोली बेटा बलराम सब तो कह रहे तूने गधा मारो। दाऊ जी तिल मिलाए गए। ठीक है कन्हैया तू कर ले मेरो अपमान, आज के बाद तेरी पार्टी अलग मेरी पार्टी अलग। कल से मैं तेरे साथ बिल्कुल ना जा सकूंगा यहाँ चरावे। मैया बोली अरे बेटा बलराम इतना काय को नाराज हो गए, कल तो तेरा जन्मदिन है तू भूल गयो? अरे तेरे जन्मदिन पे मैंने आज से ही बिलगुआ भेज दियो, खूब गीत गवाऊंगी, मंगल गीत गवाएंगे, उत्सव मनेंगे, तू कहूं मत जाइयो बेटा मेरे पास रहियो। ठीक है मैया, तो कल से मैं कहूं नहीं जाऊंगा, तेरे साथ ही रहूंगा। दूसरे दिन दाऊ जी नहीं गए और कन्हैया अकेले गैया चराने चले गए। प्रभु यही चाहते थे एक दिन दाऊ जी मेरे साथ न जाएं तो मैं काली दह पर अपना काम कर आऊं। मुझे मार के भगाना है काली नांग और भैया है मेरे शेष नांग, तो इनके सामने काली नांग को मारूंगा तो कहीं बिरादरी का पक्ष न ले बैठे हैं, इनको कहीं बुरा न लगे। इसलिए दाऊ जी को घर छोड़ करके कन्हैया आज काली दह पर गौचारण करते करते पहुंच गए। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्ण हिना विभो
तस्या विशुद्ध मन वीक्षण सर्पम तमुदवासयत। इस श्लोक में 3 बार कृष्ण शब्द आया है। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णः कृष्णा ही न विभु। तीनों के अलग अलग अर्थ हैं। भगवान ने कालिंदी कृष्णा में, कृष्णा नाम यमुना कालिंदी का, कालिंदी कृष्णा में काला काल कृष्ण कृष्णा ही कृष्ण अही माने कालीय नांग। तो कन्हैया ने कृष्णा में कालीय कृष्ण को देखा। तो तस्या विशुद्ध मन वीक्षण, काली हृदय से, काली नांग के कारण सारा यमुना हृदय विषाक्त होता जा रहा है, जहरीला होता जा रहा है। इसलिए तस्या विशुद्ध मन वीक्षण, उस यमुना जी का शुद्धिकरण करने के लिए काली नांग को मार भगाना आवश्यक समझा और भगवान पहुंच गए। वो विषाक्त जल गायों ने पी लिया, छटपटा उठी। भगवान ने दौड़ करके गायों के सिर पर हाथ फेरा, अमृतमयी दृष्टि से उनको स्वस्थ किया। काली नांग को दंड देने के लिए दौड़ करके कदम पर गोविंद चढ़ गए। ब्रजवासी डर गए, लाला गिर मत जइयो, नहीं काली नांग काट लेगो तो। भगवान बोले कोई मत घबराइयो, 1 मिनट में मैं बात करके अब हाली लौट के आऊं। सब हास्य परिहास कर रहे थे, किसी को विश्वास नहीं था कि सचमुच कूद पड़ेंगे। उनको लगा कन्हैया हमको धौंस दे रहा है, परंतु भगवान बोले घबराइयो मत, मैं अब हाली मिल के आऊं। और यों कह के धम्म से छलांग मार दी। ब्रजवासियों ने जब देखा अरे ये तो सचमुच गिर पड़े, तब तो एकदम हाहाकार मच गया और सारे ब्रजवासी एकदम चिल्लाते भाई दौड़े दौड़े घर पहुंचे। अरे मैया कन्हैया काली दह में गिर गयो। सुनते ही मैया बाबा सब व्याकुल हो गए और दाऊ जी को समझते देर नहीं लगी कन्हैया की लीला क्या है। तुरंत सब ब्रजवासी दौड़ पड़े, जिसको जहां समाचार मिलता है वहीं से भाग करके काली दह की ओर दौड़ता है। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तय निर्जग मुर्गोकुला दीना कृष्ण दर्शन लालसा। कन्हैया को देखने के लिए भागे। आबाल वृद्ध वनिता, सबके सब ब्रजवासी भाग रहे हैं पशुओं की तरह, बिना कोई मार्ग देखे सीधे काली दह की ओर। सभी जानते हैं काली दह में कोई जाता नहीं, और जो जाग गया और गिर गया वो कभी बचता नहीं। इसलिए अनिष्ट की आशंका में भरे सारे ब्रजवासी काली दह को घेर लिए। दाऊ जी सबको समझा रहे हैं, सबको संभाल रहे हैं, मत घबराओ, मैं अपने कन्हैया को समझूं। अरे वाह को कोई कछु ना बिगाड़ सके। पर अत्यंत वात्सल्य में कोई भी दाऊ जी की बात सुनने और मानने को तैयार नहीं। काली हृदय में कूदे कन्हैया, तो नाग पत्नियों की दृष्टि प्रभु पर पड़ी। आपस में बोली ओहो इतना सुंदर मधुर बालक पहली बार देखा। और उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि हमारे विषाक्त जल में कितना प्रेम से विहार कर रहा है। नहीं तो हमारे हृदय में गिरने वाला तो कोई बचता ही नहीं। ऊपर उड़ने वाले पक्षी तक इसकी विषाग्नि में टपक के गिर जाते हैं। पतंत्युपरेगा खगा, तो जो खग को भी विषाग्नि नीचे गिरा देती है, इतनी खतरनाक जहर की ज्वाला उस हृदय में है। प्रिय बालक अब तक जीवित है। कुछ भी हो, अनोखा है, अद्भुत है, इसको बचाना चाहिए। बड़ी दया उमड़ी, बड़ा प्रेम उमड़ा, तो प्रकट होकर बोली बेटा तुम यहाँ से कैसे आ गए? भलाई चाहो तो भाग जाओ, अभी हमारे स्वामी जी सो रहे हैं, कहीं उन्होंने देख लिया तो तुम्हें हम भी नहीं बचा पाएंगे। भगवान बोले हम तो उनते ही मिलवे आए हैं, कहाँ है वो, निकालो बाहर। नाग पत्नियां बोली ओ देखवे में ही छोटो लगे, पर देखो तो या की अकड़, ने को डर ना लगे। तो इतने में काली नाग जाग गया। 101 फन थे उसके, 27 शीश, 101 फनों से जो उसने कृष्ण को देखा। सर्पों के कान नहीं होते, वो आंखों से ही सुनते हैं। किसी भी सर्प के आपने कान नहीं देखे होंगे, पर आंखों से सुनना आता है। और इसलिए सर्पों का एक नाम है चक्षुश्रवा। चक्षुश्रवा सर्पों का नाम है, क्योंकि चक्षु से सुनते हैं। तुरंत भगवान को देखते ही काली नाग क्रोध में भर गया। 101 फन से जो फुसकार भरी, हलचल मच गई पूरे हृदय में, और मार छलांग काली नाग एकदम लिपट गया भगवान के संपूर्ण शरीर में।
पूरे शरीर को काली नाग ने अपने शरीर से ऐसे जकड़ लिया कि ब्रजवासी पानी की इस हलचल को देख करके और ज्यादा न चीखने चिल्लाने लगे। प्रभु समझ गए कि थोड़ा और विलंब किया तो ये ब्रजवासी कूद भी सकते हैं मेरी रक्षा के लिए, इसलिए विलंब करना उचित नहीं होगा। तुरंत भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया और जहां काली का बंधन शिथिल पड़ा, ढीला पड़ा, भगवान ने एक छलांग मारी, सारे बंधन खोलकर तुरंत उसके फन पर जाके खड़े हो गए। एक फन पर खड़े हैं कन्हैया तो दूसरे फन से काटता है, क्योंकि 101 फन है उसके। तो तब तो भगवान ने एक फन पर खड़े रहना उचित नहीं समझा, उछल उछल के तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। ताता थैया करके जो कन्हैया ने तांडव नृत्य किया, देवताओं ने यह दृश्य आकाश में देखा, अचंभित हो गए। रस्सियों पर कलाकारी दिखाने वाले कलाकार, नाचने वाले बहुत देखे, पर फन पर नाचने वाला ये नटवर पहली बार देखा भाई। तब तो धुंधमियां बजा करके मृदंग आदि वाद्यों से देवता संगीत का सहयोग प्रदान करने लगे और देवलोक के दिव्य संगीत के साथ भगवान के चरणारविंद काली की फनाली पर ताता थैया करके नाचने लगे। हमारे सूरदास बाबा वर्णन करते हैं, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत पम 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 फनन पर, बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दन 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 देव सकल, गंग 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 गुण गंधर्व नाचत दैतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नारद मुनि, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किंग किंग के नहु न जान, चन 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 चरण परत निर्भय कियो काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। बोल काली मर्दन भगवान की यद यद सिरो नमतेंग सतैक शीष्णा। 101 फन भगवान ने सब रक्त रंजित कर दिए, मार मार के चरण की ठोकर से लुह लुहान कर दिया। 101 फन, प्रत्येक फन से जहर के दांत टूट के नीचे गिरे और रक्त की उल्टियां होने लगी, रक्त बमन करने लगा। जैसी काली के मुख से निकला रक्त, उसका हृदय होता गया विरक्त, तब हुआ भगवान के चरण कमलों में अनुरक्त। मानो विष के रूप में सारा तमोगुण बह गया और रक्त के रूप में रजोगुण भी निकल गया। तो रक्त का रजोगुण और विष का तमोगुण जब दोनों शरीर से बाहर हो गया तो सत्व गुण ही शेष बचा और सात्विक भावों का उदय उसके हृदय में होने लगा। और स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम, भगवान की दिव्य महिमा को जान गया और नारायणम तमरणम मनसा जगामा, नारायण के स्वरूप को समझकर मन ही मन माधव को प्रणाम करने लगा। नाग पत्नियों ने देखा जिसे हम बच्चा समझ रही थी, इसके तो पेट में दाढ़ी निकल पड़ी कि 2-4 तगड़े ठुमके और लगा दिए तो हमारे तो स्वामी जी की गारंटी खत्म। तो तुरंत हाथ जोड़ करके नाग पत्नियों ने 21 श्लोकों के द्वारा भगवान की सुंदर स्तुति प्रारंभ कर दी। न्यायो हि दंडः कृत किल्बिषेऽस्मिन् तवावतार खलनिग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्यदृष्टे दप्सेदमं फलमेवानुशंसन। हे प्रभु,
आपने हमारे स्वामी जी को जो दंड दिया वो सर्वथा न्याय संगत ही था। न्यायो ही दंड, न्यायाधीश को ही दंड देने का अधिकार होता है, दंड का अधिकार सबको नहीं होता। न्यायाधीश ने किसी को फांसी की सजा सुना दी, वो अधिकार रखता है, सजा सुना सकता है। और उसको शाम को 6 बजे फांसी लगने वाली है, आपका कट्टर दुश्मन है, आपने 5 बजे जा करके मौका पा करके गोली से उसे उड़ा दिया और आप पकड़े गए, तो हो सकता है आपको भी फांसी हो जाए। आप खूब सफाई दीजिए कि ये तो 6 बजे मरने ही वाला था, मैंने भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली, इसको मार करके तो क्या घाटा हो गया, 1 घंटे की तो पहले ही तो निपटा दिया। परंतु ये काम नहीं चलेगा। आपको अधिकार किसने दिया मारने का? सबको अधिकार थोड़ी है। तो प्रभु आपने जो हमारे स्वामी जी को दंड दिया, आप न्यायाधीश हैं, बहुत उचित किया, क्योंकि ये उद्दंड भी बहुत हो रहे थे। नागपत्नियां कहती हैं आप न्यायाधीश हैं इसलिए दंड देकर के इनको सुधार दिया आपने। दंड सुधारने के लिए दिया जाता है, सुधार गृह में भेज करके। प्रभु रिपो सुतानाम अपि तुल्य दृष्टि, आप तो समदर्शी हैं, आपके लिए शत्रु पुत्र मित्र सब बराबर है। और इतना हमें अच्छी तरह ज्ञान है कि आप क्रोध भी करते हो तो क्रोध के भीतर भी बहुत बड़ी कृपा छुपी रहती है। क्रोधोऽपि तेऽनुग्रह एव सम्मत, क्रोध में भी अनुग्रह है। जैसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है, देखने में तो बड़ा भयंकर लगता है। ऑपरेशन करते समय आपसे लिखवा भी लेता है कि आपको कुछ हो जाए तो कोई गारंटी नहीं, तो लिख करके भी देना पड़ता है और फिर रुपया भी देना पड़ता है। उसके बाद पेट भी कटवाना पड़ता है और पता चला ऑपरेशन करते समय कैंची पेट में ही छोड़ दी, ऐसा भी हो जाता है। और ऑपरेशन कैसा भी ठीक ठाक कर दे तो बाद में हाथ भी जोड़ने पड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पेट में कोई छुरा भोंक दे तो जब तक उसको आप सजा ना दिलवा दें चैन से नहीं बैठेंगे। और उसने लिखवा भी लिया और छुरा भी चला दिया और धन्यवाद भी आपसे ले लिया, उस पर आपने मुकदमा क्यों नहीं चलाया भाई? बोले वो चीरता भी है तो हमारे हित के लिए है। जिसने छुरा भोंका था वो अहित के लिए, हमें मारने के लिए उसने ऐसा प्रहार किया, और उसने छुरा भी चलाया तो हमें बचाने के लिए चलाया, हमारी बीमारी ठीक करने के लिए। इसलिए डॉक्टर के छुरा चलाने के द्वारा भी हम पर कृपा का ही अनुग्रह किया जा रहा है, वो कृपा ही बरसा रहा है। तो जैसे डॉक्टर के उस क्रूर व्यवहार में भी कृपा छुपी रहती है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। भले ही वो ठीक से ऑपरेशन न करे, कुछ की जगह कुछ निकाल ले, ऐसा भी हो जाता है, पर हम तो उस पर विश्वास करके लेट जाते हैं कि भैया अब तुम्हें जो करना हो सो करो, हमने तो तुम्हें अपने आप को आपके हवाले कर दिया, अब तुम्हारा ईमान है, तुम जो चाहो सो करो। तो एक डॉक्टर पर इतना विश्वास करके हम पूर्ण अपने आप को उसके हवाले कर देते हैं। और परमात्मा कहते हैं एक बार मेरे भी हवाले, मुझे अपने आप को मेरे हवाले तो करो। एक बारी भी ईमानदारी से कह दोगे तवास्मी इति याचते, हम तुम्हारे हो गए तो सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामी एतद मम व्रतम, मैं सब प्रकार से तुम्हें अभय कर दूंगा, ये प्रतिज्ञा करता हूं। पर ये समर्पण भगवान के प्रति नहीं होता। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, नागपत्नियों ने बहुत सुंदर स्तुति करी। क्रोधोऽपि तेऽनुग्रह एव सम्मतः, आपके अनुग्रह को हम देख रही हैं, हमने प्रत्यक्ष दे। भगवान बोले ये बताओ तुमने क्या अनुग्रह देखा मेरा? मार मार के तुम्हारे पतिदेव की हालत खराब कर दी, इसमें तुम्हें कौन सा अनुग्रह दिख रहा है? नागपत्नियां बोली सरकार आपके चरण कमलों की महिमा हमने सुनी है, वो पादार बिंद हैं जिनका चरणोदक, भोले बाबा ने इतना ध्यान किया चरणों का, फिर भी उनको चरणोदक तो मिला पर चरण कभी नहीं मिले। भोले बाबा ने अपने सिर पर आपका चरणोदक धर लिया, चरण रखने का सौभाग्य कभी उन्हें नहीं मिला।
बलि ने सर्वस्व आपको दान किया, तब एक चरण केवल बलि के माथे पर तो आपने धर दिया। और बड़ भागी हमारे स्वामी जी, जिनको ना ध्यान करना पड़ा, ना दान करना पड़ा, ना घर छोड़ना पड़ा, कहीं ना आना जाना पड़ा, आप खुद ही चले आए और दोनों चरणों को जबरदस्ती हमारे मालिक के माथे पर धर दिए। अब बोलो आपकी कृपा नहीं तो क्या है। हमारे स्वामी जी को आपने दोनों चरण दे दिए, वो भी बिन मांगे, तो ये आपके क्रोध के भीतर कितनी बड़ी कृपा छुपी हुई है। जही चरणन से निकसि सुर सरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पढ़ो है, त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई। तो आपके चरणारविंद की कैसी अपूर्व महिमा है। हमारे स्वामी को बिना मांगे वो दोनों चरण मिल गए, ये कितनी बड़ी कृपा है। अब तनिक हमें इन चरणों की धूलि ही प्रदान कर दो, और हमें कुछ नहीं चाहिए। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम, न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा, वांछन्ति यद पादरज प्रपन्ना। प्रपन्नों को तो चरण रज की ही अभिलाषा रहती है, स्वर्ग मोक्ष परमेष्टि पद कुछ नहीं चाहिए। चरण रज प्रपन्ना, हम आपकी शरण में, हमको भी चरण धूल मिल जाए। अब कोई भैया नदी तालाब में नहा रहा हो और उससे कहो भैया चरणों की धूल दे दो, तो बताओ कहां से धूल देगा। उसको पहले सरोवर के बाहर आना पड़ेगा, धूल में खड़ा होना पड़ेगा, तभी तो धूल मिल सकती है। तो भगवान भी समझ गए ये बहुत होशियार है। हमारी चरण धूल मांग रही है, काहे के लिए पता है? बोले पहले तो हम फन से नीचे उतरें, सरोवर के बाहर जाएं, फिर चरणों में धूल लगा करके तुम्हें दें, तो पतिदेव भी बच जाएं और हमको चरण धूल भी मिल जाए। नहीं तो 2-4 ठुमके और भी लगा सकते हैं। तो भगवान बोले अच्छा सचमुच चरण रज चाहती और कुछ नहीं? बोले नहीं थोड़ा और दे दीजिए। क्या? स्त्रीणाम न साधु शौच्यानाम पति प्राण प्रदीयताम, पतिदेव के प्राणों का दान और कर दीजिए महाराज, बहुत कृपा हो गई आपकी। पति प्राण प्रदीयताम, पतिदेव के प्राण का जब दान मांगा तो भगवान बोले अच्छा तुम कहती हो तो चलो इसे माफ कर देता हूं। और फन से जैसे ही प्रभु नीचे उतरने को हुए कि काली नाग एकदम फुसकार भर के तन गया। भगवान सावधान हो गए और बोले हे देवियो तुम तो गिड़गिड़ा रही हो और ये तो अभी भी हमको अकड़ दिखा रहा है, इसकी अकल अभी ठिकाने नहीं है, समझाओ। नाग पत्नियों ने इशारा किया काली नाग को, जल्दी माथा नीचा करो नहीं 2 ठुमके अभी मार देंगे। बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ है। काली नाग बोला मैंने कौन अपराध किया है जो इनसे माफी मांगू? मैं कोई अपराधी हूं क्या? भगवान बोले दुष्ट, तूने अपराध नहीं किया तो क्या किया? विष भवन करके ब्रज का पूरा वातावरण बिगाड़ दिया। मेरी गौ माता को आज कितना कष्ट हुआ, तेरे कारण ऊपर उड़ने वाले पक्षी तब बेचारे नीचे गिर के मर जाते हैं, ये सब गड़बड़ तेरी वजह से हुआ है। काली नाग बोला 1 मिनट महाराज, अपराधी को भी तो एक बार उसकी सफाई देने का मौका मिलना चाहिए, उसकी भी सुनना चाहिए। कसाब जैसे आतंकवादियों को भी मौका देती है सरकार अपनी बात कहने का, मुझे थोड़ा मौका तो दो, मेरी बात भी तो सुनो। भगवान बोले क्या कहना चाहते हो सुनाओ। बोले मैं पूछना चाहता हूं सिर्फ ये संसार को बनाता कौन है? भगवान बोले हम बनाते हैं। आप ही सृष्टि करता हो, ये सारा संसार आपका ही बनाया हुआ है? भगवान बोले हाँ। तो फिर हम सर्पों को किसने बनाया? भगवान बोले जब सारी दुनिया बनाई तो सर्प बनाने कोई दूसरा आएगा क्या? सर्प भी हमारी बने भाई। अच्छा, तो सर्पों के मुख में जहर किसने डाला है? भगवान बोले वो भी हम नहीं डाला है। सर्पों को जन्मजात ये भयंकर क्रोधी स्वभाव किसने दिया है? तमोगुणी प्रकृति जो सर्पों की है, भूख लगने पर अपने बच्चों को भी खा जाते हैं, ये इतना क्रोधी स्वभाव तामसी किसने बनाया? भगवान बोले वो भी हम नहीं बनाया।
कालीनाग बोला बस हो गया मेरा निर्णय, तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश। अब आप ही जगदीश्वर हो, सोच समझ के निर्णय दो न्यायाधीश हो महाराज इस समय आप। वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः, स्वभावो दुस्त्यजो नाथ, लोकानां यद सदग्रह, लोकानां यद सदग्रह। कालीनाग बोला वयम खला, यद हम दुष्ट हैं, सहोत्पत्त्या तामसाह दीर्घमन्यव, यद हम तामसी हैं, दीर्घमन्यु माने महाक्रोधी यद हैं, तो ये सब देने वाले तो आप ही हो। विष आपने दिया, क्रोध आपने दिया, तमोगुण आपने दिया, और स्वभावो दुस्त्यजः, कोई भी प्राणी प्रकृति प्रदत्त अपने स्वभाव को छोड़ ही नहीं सकता, तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं अपना? जब विष आपने दिया है तो मैं भी विष दे रहा हूं, आप हमको विष दो तो कोई बात नहीं, और हम आपको विष दें तो आप हमको अपराधी सिद्ध करने लगे, ये आप कौन सा न्याय कर रहे हैं? बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान से बहस करने वाले 3 भक्त हुए, काली, रामायण का बाली और भागवत के बली। काली, बाली, बली, इन तीनों ने भगवान से बहस करी और तीनों से भगवान खुश भी हुए। बली ने तो द्वारपाल ही बना लिया भगवान को, रामायण में बाली ने भी बहुत जबरदस्त बहस करी, धर्म हेतु अब तरेउ गुसाई, मारेउ मोह व्याधि की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कबन नाथ मोहे मारा। कारण पूछता है, आप समदर्शी हो तो विषमता का व्यवहार कैसे किए, ये पक्षपात क्यों किया? भगवान ने डांट करके उसको भी समझाया। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी, इन्हें कुदृष्ट विलोक कहे जोई, ताय बधय कछु पाप न होई, मूढ़ तोय अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। बहुत डांटा भगवान ने, मूर्ख तुझे इतना अहंकार, तेरी पत्नी ने तारा ने तुझे कितना समझाया मेरे बारे में, मेरे आश्रित सुग्रीव के बारे में, फिर भी तूने उसकी बात को अनसुना करके मेरे आश्रित सुग्रीव को मारने का साहस किया। नारी सिखावन करसी न काना। बाली का सिर चकरा गया, मेरी पत्नी ने आते समय मुझे समझाया तो था, पर जब वो मुझे समझा रही थी तो ये कान लगा के सुन रहे थे क्या? मेरी पत्नी आते समय मुझको क्या कह रही है इन्हें कैसे पता चल गया इतनी जल्दी? इसका मतलब ये वो हैं जो सुनई बिनु काना, बिना कान के भी सुनने वाले हैं। कर बिन कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो भगवान तो अखिल विरुद्ध धर्माश्रय हैं। श्रुति भगवती कहती है तदे जति तंडे जति तद्दूरे तदवंतिके, सारे विरोधी धर्म भगवान में एक साथ विद्यमान है। तो बाली समझ गया कि सामने वाले कौन हैं, तो अंत में विनम्र होकर के प्रार्थना करी। काली ने भी वही किया। काली भी कहता है महाराज बताइए आप क्या न्याय कर रहे हैं, जब आपने मुझे शरीर सर्प का दिया, मुख में जहर दिया, स्वभाव भी क्रोधी दिया, तो फिर मैं अपना स्वभाव कैसे त्याग दूं? ये विष की जगह आपको अमृत कहां से दे दूं? मैंने यदि कोई अपराध किया है उस अपराध के मूल में आप हैं, स्पष्ट कहता है। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः, अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद विधेहिना, मन्यसे तद विधेहिना। मूल कारण तो आप ही हो महाराज, अब अनुग्रह करो चाहे निग्रह करो, ये तो आप सर्व समर्थ हो, कुछ भी कर सकते हो। भगवान तो चक्कर में पड़ गए, तो बहुत पढ़ा लिखा निकला भाई। भगवान बोले बात तेरी बिल्कुल ठीक है भाई, मानता हूं, किंतु सर्पों को यदि मैंने विषैला बनाया है तो स्पेशल उनके लिए रमणक द्वीप भी हम नहीं बनाया है। रमणक द्वीप में सिर्फ सर्प जाति का ही वास है,
तुम उस अपने निवास स्थान को, रमणक द्वीप को छोड़ के यहां गंदगी क्यों पैदा कर रहे हो? ये गलती नहीं है तुम्हारी। तब बोला महाराज वो गरुड़ आता है, सर्पों को खा जाता है वहां पर, उससे मेरी खटपट हो गई, सो प्राण बचा के मैं यहां भगे आया। भगवान बोले यहीं क्यों भगे आए और कहीं क्यों नहीं गए? बोले महाराज यहां साप बस आवत नहीं, यहां सौबरी मुनि का शाप लगा है गरुड़ को कि यहां वो कभी भी नहीं आ सकता। सौबरी मुनि ने एक बार मछली खाते गरुड़ को देखा तो डांट करके शाप दिया, अत्र प्रवेश्य गरुड़ो यदि मत्स्यांश खादति सद्य प्राणे वियुज्येत सत्यमेतद ब्रवीम्यहम्। आज के बाद गरुड़ ने किसी भी जीव की हिंसा करी यहां पर मारा जाएगा। तब से गरुड़ ने जमुना तट पर आना ही छोड़ दिया, और इसलिए मैं यहां रहता हूं कि अब मुझे कोई खतरा गरुड़ का नहीं है। भगवान बोले तो जाओ, आज के बाद तुम्हें गरुड़ से कोई खतरा नहीं रहेगा। क्यों महाराज? भगवान बोले नाच नाच के चरणों की मोहर लगा दी है तेरे माथे पर, अब तू मेरा बन गया, मेरी मोहर लग गई, इसलिए अब तुझे किसी का कोई खतरा नहीं। कुत्ते दो प्रकार के होते ना, पालतू और फालतू। तो फालतू कुत्ते को कोई भी मारे पर पालतू को कोई नहीं मारता। पता कैसे चले? बोले पालतू के गले में मालिक का पट्टा पड़ा रहेगा, उसे पहचान होती है। भगवान बोले उसी प्रकार मेरे चरण कमलों की मोहर तेरे माथे पर लग गई है, तो तू मेरा बन चुका है। अब मेरा गरुड़ तुझे कभी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देगा, तुम आराम से जाओ। तब प्रभु को प्रणाम करके सपरिवार काली हृदय से बाहर निकल के काली नांग चला गया। ब्रजवासियों ने देखा कन्हैया बाहर आ रहे हैं, दौड़ करके सभी ने मिलने की चेष्टा करी। दाऊ जी ने सबको रोक दिया। सबसे पहले दौड़ करके दाऊ जी ने कन्हैया का विशेष आश्लेष किया, उसके बाद किसी ब्रजवासी से मिलने दिया, क्योंकि सर्प का जहर सर्प ही उतार सकता है। तो 100 फन वाले का जहर लगा है, पर दाऊ जी 1000 फन वाले हैं, शेषावतार। उन्होंने आश्लिष्ट करके कन्हैया को उसके बाद किसी ब्रजवासियों से मिलने दिया। सभी ब्रजवासियों को लगा जैसे मृत देह में पुनः प्राणों का संचार हो गया हो। तन्वः प्राणमेवागतम। बोल काली मर्दन भगवान की जय। रात्रि में सभी ने काली देह पर ही विश्राम किया। भूखे प्यासे ब्रजवासी सब सो गए। अंधेरा हो चुका था, इसलिए घर नहीं गए, काली देह पर ही सो गए। अचानक अर्धरात्रि में चारों तरफ से आग लग गई। ब्रजवासी घबरा गए। कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामामित विक्रम, एस घोर तमो बघ्नि तावकान ग्रसते है न। ये आग हम सबको खा जाएगी। भगवान बोले मत घबराओ, सब आंख बंद करके बैठ जाओ। जैसे ही सभी ने नेत्र बंद किए, भगवान संपूर्ण अग्नि का पान कर गए। भगवान अग्नि पी गए, आश्चर्य की बात नहीं। मुखात अग्नि अजायत, भगवान के तो मुख से ही अग्नि का जन्म हुआ है, तो कार्य को कारण में विलीन कर लिया कन्हैया ने। अग्नि को मुख में पुनः प्राप्त करके और ब्रजवासियों की रक्षा करी। एक बार भगवान ने श्री बलराम जी के हाथों प्रलंबासुर का उद्धार किया, जो गोप बन के ग्वालों में मिलकर के घात लगाने आया था, पर दाऊ जी के हाथों मारा गया। इस प्रकार से विविध क्रीड़ा करते भगवान ब्रज में विचरण कर रहे हैं। अजागावो महिष्यस्य निर्विश्यंतो वनाद वनम। भगवान अजागावो महिष्यस्य, इसका कुछ लोग अर्थ करते हैं अजा माने बकरी, गाव माने गाय और महिषी माने भैंस। तो भगवान भैंस बकरी गैया सब चराते थे क्या? तीनों का नाम है अजागावो महिष्यस्य निर्विश्यंतो वनाद वनम। एक वन से दूसरे वन में भगवान गाय भैंस बकरी सबको चराते हुए घूम रहे। बोले नहीं नहीं, भगवान भैंस बकरी नहीं चराते थे। तो पूज्यपाद श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज इसका दूसरा अर्थ करते हैं। वो कहते हैं भगवान सिर्फ गायों को ही चराते हैं, पर अजा माने जिन गायों ने अभी बछड़ों को जन्म नहीं दिया है, बिन ब्याही, अभी जिन्होंने किसी बछड़े को जन्म नहीं दिया, वो अजा गाय है, बकरी नहीं। और महिषी माने जो दूध देते देते वृद्ध हो गई है, बुढ़ी गाय। तो बुढ़ी गाय और बिल्कुल जिसने अभी बछड़े को जन्म नहीं दिया, ऐसी अजा गाय। और जो दूध दे रही है, बछड़ा भी जिसके नीचे है, वो गाय। तो अजा गावो महिष्यस्य, बुढ़ी गाय, छोटी गाय और दूध देने वाली गाय, सब प्रकार की गायों को भगवान चराते हैं, भैंस बकरी नहीं। बोलो राधे राधे। राधे राधे।
और एक वन से दूसरे वन में विचरण करते। एक बार मुंजाटवी वन में आग लग गई थी, उससे भी भगवान ने अपने ब्रजवासियों की रक्षा करी। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है, बहुत सुंदर। ग्रीष्म ऋतु के बाद फिर बरसात ऋतु का वर्णन है, जैसे रामचरितमानस में है, बिल्कुल वही वर्णन यहां पर भी है। वेद पढ़े जिम बटु समुदायी, दादुर धुन चहु ओर सुहाई। मेढक टर टर करते हैं बरसात में, तो ऐसा लगता है वेद पाठ कर रहे हैं ब्रह्मचारी लोग वेद विद्यालय में। तो ऐसे ही सारा चित्रण किया। ग्रीष्म के बाद बरसात आई, बरसात के बाद फिर वर्षा विगत शरद ऋतु आई, शरद ऋतु आ गई। शरद का सौंदर्य बड़ा अद्भुत होता है। अब समय नहीं रहा, और गोपियों ने 21वें अध्याय में वेणु गीत का इस शरद ऋतु में वर्णन किया है। इत्थम शरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना नियवसद वायुना वातम सगो गोपाल कोच्युतः। भगवान उस शरद के सौंदर्य का दर्शन करके, दिव्य पद्मों की सुगंध से सुवासित ब्रज प्रदेश का अवलोकन करके बड़े प्रसन्न हो गए और बड़ी मस्त होकर के बंसी बजाने लगे। 2 बार बंसी बजी और दोनों बार शरद में ही बजी। आज भी बंसी बज रही है, कल रासलीला में भी बंसी बजेगी। तो रासलीला भी शरद में ही हुई, और आज भी शरद के सौंदर्य को देख करके कन्हैया ने बंसी बजाई। और बंसी बजाते कन्हैया कितने प्यारे लग रहे हैं, जरा ब्रज मामाओं की दृष्टि से इस छवि का दर्शन करें। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्ती च माला रंध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्ति प्राविशद गीत कीर्ति। मोर पंख का मुकुट जिन माधव के सिर पर सुशोभित हो रहा है, नटवर जिनका वेश है। नटेशु बरह श्रेष्ठ नटवरः, नटों में जो श्रेष्ठ है नटराज है। अथवा नटश्च वरश्च वपु नटवर वपु। संसार में 2 लोग बहुत सजते हैं, एक तो नट और एक वर। वर माने दूल्हा। पुरुषों को एक ही बार सजने का मौका मिलता है। तो नट जब नाटक मंच पे आता है तब सज धज के आता है, और वर भी अपना खूब श्रृंगार करता है। और भगवान का बपू दोनों में परम दिव्य सुंदर है। नटवर बपू, भगवान का बपू कोई साधारण नहीं। बम अमृतम पुष्णातीति बपू, अमृतमय चिन्मय बपू भगवान का है। कर्णयो कर्णिकारम, कर्णिकारम एक वचन, कर्णयो द्विवचन। कन्हैया का दोनों कानों में एक फूल सज रहा है। तो एक फूल दोनों कानों में कैसे है? या तो एक जाति के फूल हैं इसलिए एक वचन का प्रयोग किया, अथवा कन्हैया जब गैया चरा करके या लौटते हैं घर, तो एक फूल को इस कान में लगाए हुए हैं और फिर मस्ती से चलते चलते फिर निकाल के इस कान में लगा लेते हैं, फिर निकाल के इस कान में लगा लेते हैं। ये भगवान की मस्ती का सुंदर रूप है। एक ही फूल को बार बार दोनों कानों में इधर से उधर लगा रहे हैं। अथवा कन्हैया जब गैया चरा के लौटते हैं तो गोपियां झांक झांक के दर्शन करती हैं। सास का डर है, पति का डर है, देवर जेठ सबसे बच करके बेचारी छुप छुप के दर्शन करती है। अब कन्हैया कभी इस गली से आते हैं, कभी उस गली से आते हैं, कभी उधर जाते, कोई निश्चित नहीं है कि किधर से जाएंगे। तो गोपियां इशारे में पूछती हैं, कन्हैया कल कौन सी गली से जाओगे? सबके सामने तो नहीं पूछ सकती, इसे इशारे में पूछते हैं। अब कन्हैया इधर से आ रहे हैं और कल उधर जाना है, तो इधर का फूल इधर लगा देते हैं और गोपियां संकेत समझ जाती हैं कल उधर से जाएंगे।
कर्णयो कर्णिकारम। तो इस प्रकार से एक ही फूल दोनों कानों की शोभा बढ़ा रहा है। बिभ्रद वासः कनक कपिशम, कन्हैया के श्याम शरीर पर सुंदर पीत पीतांबर ऐसे चमक रहा है जैसे नील अंबर पर बिजली। पीला पीतांबर क्यों पहनते हैं प्रभु? पीतांबरधारी क्यों है? पीतया राधया अंबरम धरती इति पीतांबर धर। किशोरी जी पीत वर्ण की हैं और किशोरी जी के प्रेम में सदा कन्हैया डूबे रहना चाहते हैं। तो प्रिया जी का सतत स्मरण बनाए रखने के लिए प्रभु पीतांबर ही प्रायः धारण करते हैं। और किशोरी जी पीत वर्ण की हैं और प्रायः गोविंद के स्मृति में डूबे रहने के लिए प्रायः नीलांबर ही ओढ़ती रहती है किशोरी जी। और वैसे भी नीलमय शरीर हो तो उस पर पीतांबर बहुत चमकता है, और जिसका पीत देह हो उस पर नीलांबर बहुत चमकता है। देखने में भी शोभा की दृष्टि से भी बड़ा शोभादायक बनता है। किशोरी जी का श्रीअंग पीत वर्ण का ऐसा है जैसे चंपा का पुष्प होता है, एकदम पीला नहीं, हल्का पीला। और चंपा के पुष्प की एक विशेषता होती है, भौरा प्रत्येक पुष्प से पराग लेता है पर चंपा पर कभी नहीं बैठता। चंपा के फूल पर भौरा कभी नहीं जाएगा। किसी ने पूछा चंपा से, चंपा तो मैं 3 गुण, रूप रंग और बास, पर अवगुण तो मैं कौन है, जो भ्रमर न जावे पास। रूप है, रंग है, सुगंध है, फिर भौरा क्यों नहीं आता तेरे पास? तो किसी भक्त संत ने इसका जवाब दिया, चंपक वर्णी राधिका और भ्रमर कृष्ण का दास, और निज की जननी जान के भ्रमर न जावे पास। इसलिए भौरा उसके पास नहीं जाता। मैं कृष्णदास हूं, तो हमारी स्वामिनी जी हैं, इसलिए नहीं जाता। तो पीतांबरधारी प्रभु प्रिया किशोरी जी का स्मरण बनाए रखने के लिए पीतांबर धारण करते हैं। कन्हैया हैं काले, हैं सांवले नील वर्ण के, पर गोपियां चिढ़ाती हैं काला काला कह के। उधर राम जी भी हैं काले, पर किशोरी जी हैं पीत वर्ण की। दोनों जगह एक सी स्थिति है। बोलो राधे राधे। अयोध्या में तो एक काले राम जी का मंदिर ही प्रसिद्ध है, आपने दर्शन किए हो तो घाट पर ही काले राम जी का मंदिर प्रसिद्ध है, सरजू तट पर। तो भक्तों ने एक भजन गाया, काले राम 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 काले काले, काले कृष्ण 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 काले काले, काले राम 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 काले काले, काले कृष्ण काले काले। बस करो। किशोरी जी को बहुत बुरा लगा कि हमारे प्रभु को काले राम बोलते हैं। उधर राधा रानी को भी बहुत बुरा लगा, मेरे गोविंद को काला कृष्ण बोल रहे हैं भक्त। दोनों ने अपने प्रियतम से शिकायत करी कि प्रभु बंद करो इन भक्तों की ये भजन मंडली, बताओ काले राम काले कृष्ण बोल रहे हैं। भगवान बोले तो जब हम काले हैं तो काली कहेंगे, हमको गोरा कौन कहेगा? बोले नहीं नहीं, काले को कोई काला कहता है क्या? हमको तो अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। भगवान बोले अच्छा नहीं लगता तो हमारा रंग बदल दो। अच्छा तो आओ हमारे पास। तो दोनों ने अपने अपने प्रियतम को अपने निकट बुलाया और अपने श्री अंग की दिव्य कांति अपने प्रियतम को प्रदान कर दी। तो किशोरी जी हैं पीत वर्ण की और कन्हैया हैं नील वर्ण के, और उधर राम जी भी नील सरोवर और नीलमणि हैं और किशोरी जी भी पीत वर्ण की हैं। तो नीला और पीला दोनों रंग यदि आपस में मिल जाएं तो क्या हो जाता है? नीला पीला मिलके हरा बन जाता है। रंग बदल गया, भजन भी बदल गया। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण देव की जय। जातन की झाई परत श्याम हरित द्वितीय होए। तो किशोरी जी की दिव्य पीत कांति अपने प्रियतम को जब प्राप्त होती है तो हरे हरे नजर आने लगते हैं। तो
कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम, वैजयंती माला जिनके श्री कंठ में विभूषित हो रही है। आपाद ग्रथिता माला वैजयंती प्रकीर्तिता, जो माला गले में पहनाए और चरणों तक लहराए उसको वैजयंती कहते हैं। या पंचभिर ग्रथिता माला वैजयंती माला के कई भेद आचार्यों ने किए हैं। वैजयंती माला भगवान के कंठ में है। रंध्राण वेणोरधर सुधया, माधव के अधरों पर वेणु विभूषित हो रही है। वेणु मतलब बम ब्रह्मानंदम इह विषयानंदम तौ अणु यस्मात् स वेणु। जिस वेणु रव का श्रवण करके विषयानंद और ब्रह्मानंद दोनों फीके पड़ जाएं उसका नाम वेणु। अरे विषयानंद तो फीका हो ही जाता है। गाय घास चर रही है और बंसी कान में सुनाई पड़ जाए तो मुंह में घास लगी रह जाती है, चबाना भूल जाती है। बछड़ा गाय का दूध पी रहा है, दूध मुंह में आ जाता है, पर बंसी कान में सुनते ही दूध गटकना भूल जाता है, मुंह से बाहर निकल जाता है। ये स्थिति बंसी का प्रभाव की है। अरे उनकी छोड़ो, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र जो ध्यान समाधि में स्थित हैं, पर बंसी की दिव्य तान जब उनके कान में पड़ती है तो सब समाधि भूल जाते हैं। तो ब्रह्मानंद, ब माने ब्रह्मानंद, इह माने विषयानंद। बम ब्रह्मानंदम इह विषयानंदम तौ अणु यस्मात् स वेणु। ब्रह्मानंद विषयानंद दोनों जिसके सामने अणुवत हो जाए, तुच्छ हो जाए, फीके पड़ जाए, उसका नाम वेणु। बंसी कोई साधारण बांस की बांसुरी नहीं है। कृष्णोपनिषद में वर्णन आता है, वंशस्तु भगवान रुद्र। भगवान भूत भावन भोलेनाथ ही ब्रज में बंसी बन करके प्रकट भये हैं। जब हमारे प्रभु राम जी बन के अवध में आए तो भोले बाबा हनुमान जी बन के आए, और जब राम जी श्याम जी बन के ब्रज में आए तो भोले बाबा बंसी बन के चले आए। कन्हैया बोले, बाबा राम अवतार में बहुत सेवा कर ली आपने हमारी, इतनी सेवा कर ली कि हम तो आपके ऋणिया बन गए। वाल्मीकि रामायण में राम जी कहते हैं, एकैकस्योपकारस्य प्राणान दास्यामि ते कपे। हनुमान एक एक तेरे उपकारों के बदले में प्राण भी न्यौछावर कर दूं तो ओरण नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि शरीर में प्राणों की संख्या सिर्फ 5 हैं और तेरे उपकार अनगिनत हैं, तो मैं कैसे ओरण हूं। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सके मन मोरा। ऋणिया बन गए राम जी। परंतु जब बंसी बन के भोलेनाथ आए तो गोविंद बोले, अब हमको थोड़ा सेवा का अवसर दीजिए। तो कन्हैया ने बंसी की ऐसी सेवा करी कि गोपियों को सबसे ज्यादा जलन होती है तो बाबरी बंसी से होती है। सखी, इस बाबरी बंसी ने कौन सा पुण्य किया है? हम तो अपने प्यारे को केवल सुबह शाम आते जाते ही वो भी छुप छुप के देख पाती हैं, और ये बंसी देखो 24 घंटे उन्हीं से लगी रहती है, एक पल को भी उनसे पृथक नहीं होती, उनका संपूर्ण अधर सुधा का पान करती रहती है। एक बोली, कुछ भी हो तपस्विनी तो है। क्या तप किया इसने? बोले, एक स्थान पर खड़ी रह करके धूप, गर्मी, बरसात, सर्दी बेचारी सब सहती रही। कितना तप किया। उसके बाद फिर कोई आया और इसको काट करके ले गया तो अपने पूरे परिवार से बेचारी अलग हो गई, परिजनों का वियोग सहना पड़ा। फिर इसको छील करके, इसको भीतर से पोला करके, इसमें 7 छेद किए गए, और तब जा करके इसको गोविंद के अधरों तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अपने को तपाया है इसने, कसा है, तब प्रभु को प्राप्त किया है। दूसरी बोली, तपस्वी तो एक से एक पड़े हैं, जो पंचाग्नि तपते हैं गर्मियों में, सर्दियों में आकंठ जल में रहकर तप करते हैं। आकंठ मगना शीत